प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको शांति मिले। क्या आप कभी ये सोचते हैं कि मेरे पास पर्याप्त पैसा क्यों नहीं है? क्या ये वित्तीय संघर्ष आपके विश्वास को कमजोर कर देता है? क्या ये आपको परेशान करता है कि आप यीशु का अनुसरण करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धन संपत्ति के बारे में आपकी चिंताएं आपके दिल में एक बड़ा बोझ बन जाती हैं? बहुत से विश्वासियों के लिए वित्तीय संघर्ष एक ऐसी चुनौती है जो अक्सर उन्हें अकेला और डरा हुआ महसूस कराती है। आज हम देखेंगे कि बाइबल इस विषय पर क्या कहती है और हम कैसे अपने वित्तीय जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप सकते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा परमेश्वर संप्रभु सॉवरेन है। इसका मतलब है कि वो इस ब्रह्मांड की हर चीज पर शासन करता है और इसमें आपका बैंक खाता भी शामिल है। आपकी वित्तीय स्थिति, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, परमेश्वर की संप्रभु इच्छा से बाहर नहीं है। व्यवस्था विवरण 8:18 में लिखा है, स्मरण रखना कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही है, क्योंकि वही तुझे धन संपत्ति कमाने का बल देता है। परमेश्वर के लोग हमेशा से ही आर्थिक कठिनाइयों से गुजरे हैं, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर अक्सर हमारे विश्वास को मजबूत करने और हमें अपनी महिमा के लिए तैयार करने के लिए कठिनाइयों का उपयोग करते हैं। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर आते हैं जो बाइबल सिखाती है कि पैसे का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। 1 तीमुथियुस 6:10। ध्यान दे, बाइबल ये नहीं कहती कि पैसा बुराई की जड़ है। पैसा एक साधन मात्र है, लेकिन जब हम इससे प्यार करते हैं, जब ये हमारी पहचान और हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाता है, तो ये एक मूर्ति बन जाता है। इस लोभ के कारण ही हम झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं और अपने पड़ोसी से ईर्ष्या करते हैं। जब हमारा दिल धन दौलत से भरा होता है, तो वहां परमेश्वर के लिए कोई जगह नहीं बचती। ये समझना जरूरी है कि जब हम पैसे के बारे में चिंतित होते हैं, तो ये सीधे हमारे विश्वास को प्रभावित करता है। यीशु ने मत्ती 6:24 में कहा, कोई भी 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करने की बजाय अपनी आर्थिक सुरक्षा पर भरोसा करते हैं, तो हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है। हमारी चिंताएं ये दिखाती है कि हम अपने स्वर्ग के पिता पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, जो हमारी हर जरूरत को जानते हैं। मत्ती 6:32। वित्तीय संघर्ष हमें यह सिखाता है कि हम परमेश्वर के बजाय किस पर भरोसा करते हैं। क्या शैतान हमारे वित्त को प्रभावित करता है? हाँ, शैतान कभी कभी हमारी आर्थिक स्थिति पर हमला कर सकता है, जैसा कि अय्यूब की कहानी में हुआ था। अय्यूब 1-2। शैतान ने अय्यूब के विश्वास को तोड़ने के लिए उसकी सारी संपत्ति छीन ली, लेकिन यह समझना जरूरी है कि शैतान परमेश्वर की संप्रभु अनुमति के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। हमारा मुख्य संघर्ष वित्तीय नुकसान नहीं है, बल्कि यह है कि हम शैतान को हमें यह विश्वास दिलाने दे कि परमेश्वर भले नहीं है या कि वो हमारी देखभाल नहीं करते। ये एक आध्यात्मिक लड़ाई है, कोई वित्तीय लड़ाई नहीं। बाइबल हमें पैसे के लिए कुछ स्पष्ट सिद्धांत देती है। पहला सिद्धांत है ट्रस्टवर्दी स्टुअर्डशिप, जिम्मेदार प्रबंधक। भजन संहिता 24:1 में लिखा है, पृथ्वी और उसकी सारी भरपूरी यहोवा की है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो कुछ भी है, हमारा पैसा, हमारी प्रतिभा, हमारा समय, वो सब परमेश्वर का है। हम केवल उसके प्रबंधक हैं। जब हम इस दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हम पैसों को खर्च करने के बजाय उसे परमेश्वर की महिमा के लिए प्रबंधित करते हैं। दूसरा सिद्धांत है मेहनत और लगन। बाइबल आलस्य, लेज़ीनेस को निंदनीय मानती है। नीति वचन 6:6-11 में चींटी का उदाहरण दिया गया है, जो हमें बिना किसी पर्यवेक्षक के भी कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम अपने हाथों से काम करें और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत करें, न कि दूसरों पर निर्भर रहें। यह हमारे चरित्र का निर्माण करता है और हमें परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बनाता है। तीसरा सिद्धांत है उदारता और दशमांश। परमेश्वर हमें उदार होने के लिए बुलाते हैं। 2 कुरिन्थियों 9:7 में लिखा है कि परमेश्वर हंसमुख देने वाले से प्रेम करते हैं। दशमांश, अपनी आय का 10% परमेश्वर के राज्य को देना एक अच्छा अभ्यास है
जो हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमारी हर जरूरत का स्रोत है और ये हमारी प्राथमिकता को सही रखता है। जब हम उदारता से देते हैं तो हम अपने दिल की मूर्ति को तोड़ रहे होते हैं। चौथा सिद्धांत संतुष्टि है। फिलिपियों 4:11 से 13 में पौलुस कहता है कि उसने हर हाल में संतुष्ट रहना सीख लिया है। सच्चा प्रचुरता का जीवन हमारे पास कितना पैसा है इस पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि हम मसीह में कितने धनी हैं। इब्रानियों 13:5 हमें सिखाता है, अपने जीवन को धन के लोभ से मुक्त रखो और जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहो, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। बाइबल से एक और शक्तिशाली उदाहरण जारपद की विधवा का है। एक राजा 17:8 से 16 वो अत्यधिक गरीबी में थी और उसके पास केवल थोड़ा सा आटा और तेल बचा था। उसने सोचा कि वो आखिरी रोटी बनाएगी और फिर अपने बेटे के साथ मर जाएगी। लेकिन जब भविष्यद्वक्ता एलिया ने उसे पहले परमेश्वर के लिए एक रोटी बनाने के लिए कहा तो उसने विश्वास के साथ आज्ञा मानी। उस आज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर ने आटे और तेल को तब तक खत्म नहीं होने दिया जब तक बारिश नहीं हुई। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम विश्वास के साथ परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो वो हमारी देखभाल करने के लिए अपनी अलौकिक शक्ति का उपयोग करेंगे। जीवन में प्रचुरता, अबंडेंस और परिपूर्णता, फुलनेस का मतलब केवल आर्थिक समृद्धि नहीं है। यीशु ने यूहन्ना 10:10 में कहा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। ये बहुतायत भौतिक संपत्ति नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन है जो शांति, प्रेम और खुशी से भरा है। परमेश्वर हमारे जीवन को शारीरिक धन से नहीं, बल्कि आत्मिक फल से भरपूर करना चाहते हैं। सच्ची समृद्धि हमारे पास कितना पैसा है इस पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि हम परमेश्वर के साथ कितने करीब हैं। जब आप वित्तीय संघर्ष से गुजर रहे हो तो याद रखें कि ये आपके विश्वास को कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि उसे शुद्ध करने के लिए है। परमेश्वर का वायदा है कि वो आपकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। फिलिपियों 4:19। ये कोई जादू नहीं है जो तुरंत आपके बैंक खाते को भर देगा, लेकिन ये एक सच्चाई है कि परमेश्वर हर स्थिति में आपकी देखभाल करेंगे, चाहे वो रोटी और मछली के द्वारा हो या फिर धैर्य और संतोष के द्वारा। अंत में अपनी नजर इस दुनिया की दौलत पर नहीं, बल्कि स्वर्गीय खजाने पर रखें। मत्ती 6:19 से 21 में यीशु कहते हैं, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो जहां कीड़े और जंग उसे बिगाड़ते हैं, परंतु स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, क्योंकि जहां तेरा धन है वही तेरा मन भी रहेगा। आपकी पहचान आपकी आर्थिक स्थिति में नहीं है, बल्कि मसीह में है, जिन्होंने आपके लिए स्वर्ग में एक अविनाशी खजाना तैयार किया है। इसलिए अपने सभी वित्तीय संघर्षों को यीशु के पास ले जाएं। उनसे प्रार्थना करें कि वो आपको संतुष्टि, प्रबंधन की बुद्धि और उन पर पूर्ण विश्वास करने की शक्ति दे। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं और आपकी वित्तीय स्थिति परमेश्वर की आपकी यात्रा पर प्रेम और देखभाल को परिभाषित नहीं करती है। आपका विश्वास आपके बैंक खाते से कहीं ज्यादा मूल्यवान है और मसीह में आपकी समृद्धि अनमोल है। यदि आपने इस संदेश से आत्मिक आशीष पाई है तो इसे अपने तक न रखें, किसी ऐसे व्यक्ति को शेयर करें जिसे इसे सुनने की आवश्यकता है। आप हमारे यीशु वचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम हर दिन आपके लिए बाइबल आधारित आत्मिक संदेश लाते हैं। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें परमेश्वर का वचन और लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे।